अभी देखते हैं। भगवान करे ना हो, मैं गलत हूँ, बट हाँ, जो वो ग्रह की चाल स्टांस है वगैरह वो तो। जैसे ले रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट स्टांस ले रही है, जर्मनी ने किया, हम्म, फिर यूएस ने इंटरफेयर किया। या आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही? मतलब वो अभी हमारे देश के लिए तो अच्छा नहीं है अभी, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, ठीक। राइट, तो W2 तक आई गेस अभी एक मैम ने बोला कि W2 तक का एंट्री कंप्लीट हुआ था, तो हम W2 यस से। सर। हाँ, तो हम साउथ वेस्ट से ही चालू कर देते हैं, तो साउथ वेस्ट की एंट्री तो हमें लेनी ही नहीं है, ऐसे W1। ठीक है। फिर आते हैं W2 पे, अनस्टेबल करियर और इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप। जितनी भी ओवर पॉसेसिवनेस है, वह सारी W2 की एंट्रेंस से देखी जाती है। राइट, जिसका करियर जो बार बार चेंज कर रहा है, या पॉजिटिवली या नेगेटिवली, या उसको निकाला जा रहा है, या बार बार वो जंप लेके आगे बढ़ रहा है, या सेम एक एक जैसे अभी वो पानी का धंधा कर रहा है, आप 3 महीने या 6 महीने के बाद उसको मिलोगे तो बोलेगा मैंने घड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 3 महीने के बाद पेंटिंग का किया। तो वैसे जो लोग हैं, उसमें ज्यादातर पाया जाता है कि वो लोग W2 की एंट्रेंस वाले हैं। राइट। W3 की एंट्री, मनी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एंट्री। पश्चिम वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगी ये एंट्री। ठीक है, दो वेस्ट के पद, एक साउथ का पद आता है इसमें। ओवरऑल जो प्रोस्पेरिटी है वो सारी आपको मिलेगी W3 से। ठीक है, यह एंट्री शनि के धंधे के लिए सबसे बेस्ट है, कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। जैसे नॉर्थ वाली एंट्री ओवरऑल सबके लिए बेस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट वाली। ठीक है, ईस्ट वाली स्पेसिफिक गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, या IAS IPS, या कोई भी टेंडरिंग वाला या कुछ भी हो, उसके लिए ईस्ट वाली सबसे बेस्ट है। राइट। पेट्रोल पंप्स या पेट्रोकेमिकल्स या केमिकल्स या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड में उसमें डेवलपर्स आ गए, उनके लिए वेस्ट की एंट्री बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। आर्किटेक्ट्स। राइट। सर जैसे आपने शनि के लिए बोला, लोहे किससे रिलेटेड कितना भी सर? लटका दिया मैंने? हाँ, लोहे, हाँ हाँ, लोहे के लिए भी, क्या करवा मेटल्स रहे में हो? जो डील करते हैं। ओके जी। निखिल जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो लोहे का भी जिनका बिजनेस है, या मेटल्स का इवन बिजनेस है, उनके लिए भी W3 की एंट्री अच्छे फल देती है। राइट। नॉर्थ की एंट्री समझ लो सबके लिए अच्छा फल देगी, ईस्ट की एंट्री भी सबके लिए अच्छा फल देगी, बट उसमें भी गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स वालों के को ज्यादातर बेनिफिट देगी, या टेंडरिंग का काम है या लाइजनिंग का काम है उनके लिए। वैसे ही वेस्ट की एंट्री डेवलपर्स यानी बिल्डर्स हो गए, पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोल पंप वाले हो गए, पेट्रोकेमिकल्स या सादे केमिकल्स जितने भी है, फिर मेटल्स के जितने भी बिजनेस है, उन सब के लिए यह बहुत ही एंट्री अच्छी है। सर अगर किसी का ट्रेडिंग का काम है केमिकल्स का, तो उसके लिए वेस्ट की एंट्री बेस्ट है, बिजनेस है यस जिसका। यस, बहुत ही अच्छा फल देगी वो। ओके। मल्टीपल फैक्ट्री का मालिक बनेगा वो, वेस्ट की अगर एंट्री होगी W3 की तो। और साउथ की एंट्री सर, वो स्पेसिफिक किसी बिजनेसेस के लिए है या नहीं हाँ, वैसी? साउथ की एंट्री जो लैंड में डील करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ओवरऑल फिर इन ये भी साउथ की मम्मन एंट्री कह भी, दे। अगर रिफाइनरी या ऐसा कुछ है, गोल्ड रिफाइनरी है या सिल्वर रिफाइनरी है, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जिनको जॉब ही करनी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करना है, उनके लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। फिर जिनका क्या बोलते हैं, उसका शब्द नहीं आ रहा, आता है मैं बताता हूँ। तो ओवरऑल S34 W34, N3 N4 और E3 E4 सारी एंट्री सबसे अच्छी है। सर एक बार एन की बताएंगे, एन एन के लिए किसके लिए अच्छी है? एन एन के वाली। लिए आ रहे हैं अभी, नीचे ही ओके आएगा ही। ओके। नॉर्थ की एंट्री सबके लिए अच्छी है भैया। सर नहीं सर, बट ये कौन से ऑफिस, बिजनेस के लिए? ऑफिस हाँ का जी, कि घर? कौन ऑफिस से बिजनेस? घर दोनों। और घर सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट आपके घर की एंट्री देगी। ओके सर। राइट। W4 जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ, जो ये शायद मैंने पढ़ा दिया है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, नहीं सर पढ़ाया आधे मैंने। हुए थे, S8 तक सर हुए आपने थे। एंट्रेंस बताया, S8 तक हुआ। S8 तक हुआ था। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। W4 जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ,
आपने कुछ लोग देखे होंगे कि हैप्पी फैमिली है, ठीक है। महीने में एक बार ट्रिप मारने जाते हैं बाहर, साल में एक बार इंटरनेशनल वेकेशन पे जाते हैं, हफ्ते में एक बार बाहर खाने के लिए जाते हैं, मूवी के लिए जाते हैं, ओवरऑल सब कुछ खुशहाल रहते हैं। तो वह एंट्री W4 की है होती है। सर मेरा W2 मिस हो गया था। W2 का क्या एट्रीब्यूट्स थे? W2 का अनस्टेबल करियर और इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप्स, यानी ओवर पॉसेसिवनेस अपने पार्टनर के प्रति, वह W2 देता है। और जो बार बार जॉब चेंज करते हैं या बिजनेस चेंज करते हैं, वह वाली चीज आपको W2 की एंट्रेंस से प्रदान होती है। मतलब नॉट गुड। नॉट गुड, नॉट मॉडरेट बोलते हैं इसको। ओके, मॉडरेट। हाँ, सर मॉडरेट ये है। बार बार जॉब चेंज करना इज गुड राइट? हाँ, मतलब वो पॉजिटिवली हो रहा है तो गुड, बार बार आपको जॉब से निकाला जा रहा है तो नॉट गुड। अच्छा, तो मतलब जॉब इसलिए से इसको निकला मॉडरेट में जाना काउंट हिसाब करते हैं। से देखना है अगर गलत। हाँ जी, मतलब ये मॉडरेट एंट्री है बट नीड्स टू बी ट्रीटेड। इसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जैसे N5 की एंट्री आएगी तो N5 की एंट्री आप ऐसे ही छोड़ दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मॉडरेट एंट्री है। बट इसमें ट्रीटमेंट नेसेसरी है। हमने वो लिखा था कि इसमें ट्रीटमेंट करनी है नहीं करनी है। नो सर। चलो मैं पहले से स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं सर, N8। नहीं सर। नो सर। हाँ हाँ, मैं लिखवा देता हूँ, फटाफट लिख लीजिए। संडे को क्लास लगाओ, चलेगा? कल तो लेंगे ही, संडे को भी लेंगे। चलेगा चलेगा सर, चलेगा चलेगा संडे सर। से। चलेगा ना, क्योंकि बहुत पीछे जो चल रहे हाँ हैं। टाइम चले यस चलेगा सर सर। चलेगा। और वो न्यूमरोलॉजी वाला कैसा रहा आपका? न्यूमरो अरे वास्तु समझ मस्त था आया? सर, एकदम मस्त। बढ़िया सरस था था सर। सर। वो बोल हाँ, रहे तो थे वो दोबारा भी न्यूमरोलॉजी क्लास आपको लेंगे। बेसिक आना चाहिए। वो इसलिए सिखाया कि जैसे कोई रेंटेड घर में रह रहा है, राइट, और उसको फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में दिक्कत है, तो साउथ ईस्ट का ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र। सर शुक्र शुक्र है। सर। शुक्र का नंबर कौन सा है? 6 नंबर, 6 नंबर। 6 6 नंबर। 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर यूज करके भी आप कुछ हद तक साउथ ईस्ट अपना जो बिगड़ा हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे उसका, तो रिजल्ट ले सकते हो। इसलिए न्यूमरोलॉजी इतना बेसिक आपको आना चाहिए। सर अगर अगर किसी का ड्राइवर नंबर 3 होगा तो फिर वो कैसे ले पाएगा 6? उसके लिए तो एंटी हो ड्राइवर जाएगा ना। नंबर भले 3 है तो आपको वो ग्रह मैत्री इसमें नहीं डालनी है। आपको अच्छा। आपका काम निकालना है। जैसे मेरी कैश लिक्विडिटी खत्म हो रही है, साउथ जी। ईस्ट का मेरा टॉयलेट आ रहा है, 2 टॉयलेट आ रहे हैं साउथ ईस्ट का, और मैं रेंटेड घर में रह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। जी ठीक है, सर। अभी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, यस। मैं देवता का भी काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर रेंटेड घर है तो देवता के ऊपर आप काम करोगे तो इफेक्ट आएगा, बट वो भी नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? तो तो आपको हमने 6 नंबर अपने फोन नंबर में ज्यादा यूज करना है। 6 नंबर की जो रेमेडीज है, वो आपको, जो उसके ब्रेसलेट्स है, वो आपको पहनने हैं। उससे आपको जो जितनी ज्यादा दिक्कत है वो दिक्कतें धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि वहां पे शुक्र बिगड़ा है तो यहाँ आपने शुक्र को पावरफुल किया है। भले शुक्र और गुरु की बनती नहीं है, ड्राइवर नंबर 3 है, वो भूल जाओ आप। आपको ये शॉर्ट टर्म आपको सॉल्यूशन चाहिए। इस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन आपको न्यूमरोलॉजी या न्यूमरो वास्तु प्रोवाइड कर देगा। बेसिकली शॉर्ट टाइम बैलेंसिंग हो जाएगी। शॉर्ट टाइम सर बैलेंसिंग हो चाहे जाएगी। ड्राइवर एंड कंडक्टर वाइस वर्सा हो, लाइक ड्राइवर 6 हो और कंडक्टर 3 हो तो भी। अ, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आपको ये ड्राइवर कंडक्टर ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि वो जिन्होंने ये फाइंड किया है ना, वो केस ठोक देंगे। वो बहुत पॉडकास्ट में बोल ओके। चुके हैं कि ये मैंने किया है, ठीक नाम है सर। मैंने दिया है। ठीक है सर। राइट। वैसे अच्छे हम्म। दोस्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम ना यूज करें तो अच्छा है। तो न्यूमरोलॉजी वैसे अभी आएगा, एक एक छोटा सा लेक्चर और हम करेंगे 1 घंटे का, शिवांग के साथ, जिसमें आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी आपने आपने जो समझा वो खाली वो एक दूसरे का कनेक्शन जो है और कैसे देखते हैं वो देखा है आपने, कि क्या मिसिंग है तो क्या होगा, क्या है वो सब। ठीक है, अभी उसको इफेक्ट कैसे करनी है, रेमेडी कैसे करनी है, उसके लिए छोटा सा 1 घंटे का क्लास रहेगा। उसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं, प्योर रेमेडी बेस्ड वेबिनार कर रहे हैं हम। ठीक है, 20th ऑफ अप्रैल को, 20 अप्रैल को 2 घंटे का रहेगा। जितने भी क्लास वाले हैं उनके लिए मैं पूछ लूंगा कोई कूपन वूपन लगा के, अगर आप फ्री में ज्वाइन कर पाओ तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे किया है।
तो मुझे डबल पेमेंट नहीं चाहिए आपसे। बट वो 101% आप अटेंड करना। उस दिन हमारी क्लास नहीं रहेगी, 9 बजे का वेबिनार है। उसमें घर की चीज वस्तुओं से रेमेडी कैसे करनी है, ठीक है, हर एक प्रकार की रेमेडी, 0 रुपीज से लेके 1 लाख रुपए तक की रेमेडी आप कैसे कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज वो 2 घंटे में हम सिखाने वाले हैं। सर कौन सी डेट राइट, रहेगी? उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला, तो आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा। सर डेट क्या रहेगी उसकी? 20 तारीख, 20 तारीख। 20 तारीख, ओके सर। प्योरली बेस्ड ऑन रेमेडी, बट उसमें पहले ये 15-20 मिनट ज्ञान रहेगा कि 16 है, क्योंकि सबको नहीं पता होगी ना 16 दिशाएं। तो 16 दिशाएं क्या होती है, कौन से पद क्या होते हैं, वो सारा 15-20 मिनट का ज्ञान रहेगा। आगे उसके बाद रेमेडी स्टार्ट कर देंगे, वो आपको समझ आ ही जाएगा। इंस्टा यूट्यूब फॉलो कर ही रहे हो तो, कि सर कब है कैसे है। सर्टेन चीजों में आप जैसे रेमेडीज में बिलीव नहीं करते कि स्ट्रिक्टली रेमेडीज नहीं चलेगी, तो जी इनकी रेमेडीज जो अब आप बताएंगे वो सारी इफेक्ट करेगी? बिकॉज हाँ, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ वेस्ट की एंट्री, इसमें रेमेडीज काम नहीं करती। उसके अलावा आपका बोलो वो सब सही चीज सर ठीक हो सकती है। उसकी भी कोई हाँ, रेमेडी? उसका उसमें क्या है कि आप मैं समझा दूं, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, और आपके पास जो लैंड है ना, उसमें बहुत बड़ा खड्डा है। तो आप रेमेडीज करके वो खड्डा भर सकते हो, ठीक है, कि नेगेटिव मतलब आप गिर ना जाओ अंदर। बट उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। बाकी सारी चीजों में बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, बेस मिल जाएगा उसको। ये 3 चीज में अभी तक हमको रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं। सर आप राइट, इतना अच्छे से बोलते हो ना कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ये रेमेडी नहीं चलेगी, तो वो ऑनेस्टली बड़ी अच्छी लगती थी। तो यही चीज अट्रैक्ट करती है कि आप हाँ, क्लियर वो बोलते तो नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। मुझे नहीं आती, किसी को आती हो तो हम भी करा लेंगे। बहुत सारे क्लाइंट ये घर में नॉर्थ ईस्ट से जो तोड़ना है वो उनका बच जाएगा, अगर काम कर रही है तो। बट नहीं हो। करती, वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आ ही जाता है। श्रेयांश जी, मेरे जी को जी प्लीज दीप्ति। सदर्न हेमिस्फीयर का बता दीजिए ना, अरे क्योंकि हम बाप रे, काफी आपका स्टेज वहीं पे पे थे। अभी पिन लटका है। हाँ ठीक क्या है, करूं, आपने मैं अभी बताया घर नहीं पे ही ना हूँ। बस। मैं कल भी ऑफिस नहीं जाने वाला, मैं कल बैठ के बना के सब चीज आपको भेज दूंगा, जितना मेरे से बन पाएगा। राइट। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए फिर नील एंड वॉइड हो जाएगा ना, मैं अगर हाँ नॉर्दर्न हाँ, वो हेमिस्फीयर का समझिए करूंगी समझिए तो। समझिए समझिए। राइट, ठीक है, चलिए थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। एन8 की जो एंट्री है वो वैसे अच्छी है, वैसे मॉडरेट है, बट इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। राइट, E1 की जो एंट्री है उसको 100% ट्रीट करना है। यहाँ पे मैं बोलूँ 100%, मैं आपको उसके जो लेस अट्रैक्टिव से लेके मोस्ट अट्रैक्टिव बोल दूं, जैसे वो एक स्केल होता है, उसमें 100% ट्रीट करना जरूरी है। उसका मतलब ये है कि आपको वहां पे मेटल भी यूज करना है, क्रिस्टल भी यूज करना है, इफ पॉसिबल है तो यंत्रा भी यूज करना है, और उसका जो दहलीज है वो भी कलर के हिसाब से करवाना है। तो ये 4 चीजें मतलब 100% आपको करनी है। सर लेकिन किसी का जैसे दो एंट्रेंस आ रहा है, अभी सपोज N8 आ रहा है और E1 आ रहा है, आधा देन करो, आधा करो। बहुत सारे घरों में हमने किया है आधा। आधा मतलब जहां तक जो जितना जो स्ट्रिप से काट रहे हैं ना, वो जितना हम्म, E1 आ रहा है ना, उतनी ही स्ट्रिप लगानी है। हम्म, राइट, सर यस हमें सर। इसमें क्रिस्टल्स यूज करने हैं, क्रिस्टल्स मेटल यूज के। करने हैं, मेटल यूज करना है, जी स्टेपस्टोन यूज करना है, और पॉसिबल अगर है तो यंत्र यूज करने हैं। ये चीजें कहाँ मिलेगी, ये यंत्र ये स्ट्रिप वगैरह? ये मैं आपको है ना, उसके जो यंत्रज है ना, वो आपने अगर विश्वकर्मा प्रकाश लिए है तो उसमें पीछे दिए ही हुए हैं, हर एक देवता के यंत्र। और अगर नहीं दिए है तो आप बताना आपके वर्जन में, क्योंकि मेरे पास तो वो पुरानी वाली बड़ी वाली है। तो अगर नहीं ओके, दिए आपके वर्जन में तो मैं अलग से आपको दे दूंगा। ओके। राइट, वे वैसे मैं दे ही दूंगा, छोड़ दो ना, आप मत हाँ, ढूंढना। दे देना प्लीज, हाँ, मैं दे थैंक ही यू। दूंगा। सर सर राइट, वो E2? मेरे न्यूमरो वास्तु की क्लास मिस हो गई थी, तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? हाँ एक सेकंड, रिकॉर्डिंग अपलोड ना, ऑलरेडी ऑलरेडी है। अपलोडेड। ऑलरेडी अपलोड, ओके ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है। E2, इसमें 50% आपको करना है, यानी आपको स्टेपस्टोन और मेटल, ये 2 चीज ही यूज करनी है। इसमें क्रिस्टल और यंत्र की जरूरत नहीं है E2 के एंट्रेंस में।
ये आप पर लिख सर लेना, ये बार बार नहीं बोलूंगा। और ये क्लास वैसे भी प्राइवेट रहने वाली है, ये शायद से हम यूट्यूब पे नहीं चढ़ाएंगे, यूट्यूब पे चढ़ाएंगे तो भी वो प्राइवेट रहेगी, तो खाली सर आपके सर ईमेल व्हाट आईडी वाज से। इसकी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप पे डलवा दीजिएगा। डन। प्लीज रिपीट। यस ई टू प्लीज की जो रिपीट सर। एंट्री है वो मॉडरेट एंट्री है, ठीक है। इसमें आपको खाली मेटल और दहलीज ये કે दो આજે चीज જે की रेमेडी એન્ટ્રીનો करनी है। ક્લાસ ચાલે છે ને થોડો એડવાન્સ છે અને એનું રેકોર્ડિંગ નથી મોકલવાના. હા, सॉरी मेटल एंड એટલે પ્રાઇવેટ રેકોર્ડિંગ મોકલશે, યુટ્યુબ પર નહીં આવે, એટલે પ્રાઇવેટ રેકોર્ડિંગ આવશે તો आशीष આપણે भाई कॉपी मोकली करें. दईस, ओके राइट, सॉरी बीमल जी, हाँ जी, हाँ आप कुछ बोल रहे मेटल। हाँ E2 एंट्रेंस मॉडरेट एंट्रेंस एंड उसकी रेमेडी के लिए मेटल एंड व्हाट इज द नेसेसरी। मेटल एंड स्टेपस्टोन, जो दहलीज होती है उसका स्टेपस्टोन। पत्थर। हाँ अच्छा जी, अच्छा आप गुजराती हो સર तो આ उमरा। હા સર હું ગુજરાતી છું અને મેં આજે જ જોઈન કર્યું છે, મારી अच्छा આગળની ओके બધી લેસન્સ મિસ છે। હું એ ओके, ઓનલાઈન મને આશીષ સરે हाँ મોકલ્યું, हाँ હું રીડ કરી રહી છું, ओके। उमरो जो સાંભળું है છું। ना, उमरो चेंज करावो पड़े, હા राइट। અચ્છા અને ई ઉમરો फोर, કયા કલરનો हाँ જોઈએ? હા એ આવશે એ આવશે ઉમરો કયા કલર? આવશે આવશે આવશે। સોરી સોરી ઓકે અત્યારે सर ખાલી जी આ લિસ્ટ मैंने भी લખી લો કે ઓકે તેમાં શું કરવાનું છે। सर मैंने भी फाइन आज ही ज्वाइन ओके किया है, तो ओके मुझे भी एंट्रेंसेस आज ही मैंने भी आज ही ज्वाइन किया है क्लासेस, ओके, तो मुझे भी एंट्रेंसेस का इसका सबका रिकॉर्डिंग चाहिए था। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जाओ, बैच 43 लिखो, बैच हम्म, 43 का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो खोलो, सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे वास्तु योगी के ओके यूट्यूब पे, राइट। जी 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 ओके थैंक यू। हाँ, ये सब फ्री ही है, ये जो आप पैसे पे कर रहे हो, ये हम जो बात कर रहे हैं उस चीज के पैसे है कि आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, बाकी ज्ञान तो फ्री ही है सब, सारा जी कुछ बहुत सारे लोगों ने अवेलेबल करके ही एमएन रखा है, का राइट। सर 100% ट्रीटमेंट मतलब मेटल स्ट्रिप स्टेपस्टोन कलर और यंत्रा और क्रिस्टल, ये 100% हो यस, गया। ये और 100% है। 75% में यंत्र नहीं आएगा, 50% में यंत्र और क्रिस्टल नहीं आएगा, 25% में खाली मेटल आएगा, और 0% में कुछ नहीं करना, ખબર નહીં ના હોય તો નીચેથી જ આવી લેવી પડે। राइट। E4 अगर नो, ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना, मैं तो हाँ यही नोट कर रही हूँ हाँ हाँ कि ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जरूर है, बट ये भी लिख लेना कि उसकी ऑथेंट मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उसके उसकी तीव्रता कितनी है वो एंट्रेंस की, तो आपको एफी समझ आएगा कि ये एंट्रेंस को हमें ट्रीट करना ही है, ये अगर नहीं करे तो भी चल जाएगा एक टाइम पे। ओके ओके सर परसेंटेज फिर से बोल सकते हैं सर? हाँ जी, 100% यानी हमको मेटल यूज करना है, फिर हमको स्टेपस्टोन यूज करना है, क्रिस्टल यूज करना है और यंत्र यूज करने हैं। 75% में यंत्र निकल जाएगा, 50% में यंत्र और क्रिस्टल्स निकल जाएंगे, 25% में खाली मेटल रहेगा, बाकी की तीन चीजें निकल जाएगी। सर जैसे आपने बताया E2 में स्टेपस्टोन और मेटल स्ट्रिप, तो जी स्टेपस्टोन की जगह उम्बरडा जो आपने बताया था वो लगा दें, हाँ, मतलब अब मेटल स्टेपस्टोन स्ट्रिप उसका लगा मतलब दें, ही उमरा हुआ, उम्र ही हुआ ना? उमरा का ही इंग्लिश नेम स्टेपस्टोन है। ओके दहलीज जिसको बोलते हैं, चौखट बोलते हैं जिसको, वही चीज सेम। ओके। अपन चौखट यूज करेंगे तो आप समझ लेना मैं दहलीज की बात कर रहा हूँ, उमरा की बात कर रहा हूँ, राइट। बेसिकली इन E3 सब में में कोई मेटल एंट्रेंस, हाँ जी, मेटल कॉमन है तो मेटल का इफेक्ट ज्यादा रहता है। हाँ मेटल, मेटल क्या करता है वो उसको रोक देता है एनर्जी को, तो मेटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो रहेगा ही सब में मिनिमम। ठीक। बट सर ये जमीन के अंदर की जमीन के ऊपर? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर वो रेमेडी में समझाएंगे कैसे डालना ओके है। ओके ओके सर। E3 कोई रेमेडी रिक्वायर नहीं है, E4 कोई रेमेडी रिक्वायरमेंट नहीं है, E5 ये मॉडरेट एंट्री है, बट इसमें भी आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो चलेगा, राइट। E6 अगेन मॉडरेट एंट्री है, बट इसको ट्रीट करना है 25% यानी खाली मेटल से। अब उसमें मेटल, आइदर मेटल और आइदर स्टेपस्टोन, दोनों में से कोई भी एक चीज चल जाएगी। E7, E7 अगेन एक मॉडरेट एंट्री मानी गई है, एंजाइटी वाली,
वो बिहेवियर आपका वियर्ड कर देगी, इनसेंसिटिव यार। वो बंदा कैसा होगा पता है? E7 एंट्री वाला, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मैं शायद से दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, मैं दे ही देता हूँ। कि मेरे पास अभी 50 लाख रुपए पड़े हैं, और वो उसको 50 लाख रुपए का घर लेना है, और वो घर मैजिक ब्रिक्स पे देख रहा है 2 करोड़ के, 2.5 करोड़ के, 3 करोड़ के, बोले हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है। तो वैसे जो बिहेवियर होता है ना, वो E7 की एंट्री देती है, राइट? तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इसको ट्रीट करना जरूरी है कि थोड़ा जमीन पे आ जाए वो बंदा। E8 एब्सोल्युटली 100% ट्रीट करना है, E8 और S1। सब गायब, हमें वो राइट? सर हम सर S2 लेकिन सब E7 लिख रहे को ओके सर। कितना परसेंट, सर E7 को कितना परसेंट ट्रीट करना है? E7 को आपको 25% ही ट्रीट करना है, मतलब खाली मेटल से या आप दहलीज से ट्रीट कर सकते हो। E6 का भी E8 वैसा ही? S1 100% आपको ट्रीट करना है। सर सर 100% आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सब कुछ आएगा, मतलब मेटल स्ट्रिप, सब कुछ, स्टैप्स। ये सब कुछ आएगा। तो फिर इसमें क्रिस्टल कौन सा आएगा E8 और S1 में? कौन सी है? साउथ ईस्ट आएगा E8 S1, यानी साउथ ईस्ट में कौन सा क्रिस्टल है? रोज क्वार्ट्ज चलता है, रेड कार्नेलियन चलता है, रेड जेस्पर चलता है। रेड कलर्ड क्रिस्टल, रेड फैमिली हाँ, क्रिस्टल, रेड फैमिली का। बट ये कोरल। 3 मेजर है रेड फैमिली In में, the बहुत recording सारे of हैं, this recording of insurance, my name is Anshali. How can I help you? राइट? S2 ट्रीटमेंट में अगर आप करो तो दहलीज खाली कर दो, उसमें मेटल की जरूरत नहीं है। S3 S4 एब्सोल्युटली नो नीड, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। S5 मॉडरेट एंट्री है, बट इसको ट्रीट करना है 50%, ठीक है? S6 सर S7 वो और, हाँ जी, S5 मॉडरेट, हाँ S5 मॉडरेट, पर उसको ट्रीट करना है 50%। 50% ट्रीटमेंट, ओके। ओके ठीक है? S6 S7 S8 W1 ट्रीटमेंट तो करनी ही है। अगर आ गई है एंट्री गलती से, घर नहीं छोड़ सकते, तो ट्रीटमेंट तो 100% करनी है। इसके ऊपर भी कुछ अगर देवता की ट्रीटमेंट लगती है, वो भी करनी है, क्योंकि ये आ गया आपका साउथ वेस्ट वाला पार्ट। तो प्लीज रिपीट, कौन सा S6 S7? S6 S7 S8 और W1। ओके। बट रेंटेड होगा SSW तो? SSW SSW वैसे भी साउथ वेस्ट की एंट्री तो मैं मना ही कर रहा हूँ। रेंटेड है तो अच्छा है, तुरंत छोड़ो, दूसरा ढूंढो। खुद का आ गया है तो तकलीफ है भैया। ओके। सर मैं रह रही हूँ। निकलो टेम्पररी वहां रिलीफ से, कुछ दे क्योंकि सकते हैं? वो जैसे आप वो न्यूमरोलॉजी का बोल रहे थे, तो वैसे कुछ टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं कुछ उसमें? कुछ नहीं हो सकता साउथ वेस्ट की एंट्री में सर। वो अपना मन मनाने की बात है कि हाँ मैंने ये किया तो इससे अच्छा हो जाएगा, बट वो मन मनाने की बात है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, हाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो खाली कि हाँ, सर डिमोलिश करके बनाए तो फिर तो चेंज कर सकते हैं एंट्री, वो हाँ तो फिर पॉसिबल। तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। बट इससे क्या होगा, ये जो 4 चीज आप करोगे ना, उससे हम्म उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत नेगेट हो जाएगी। इसके अलावा साउथ वेस्ट को हमें हैवी करना है, साउथ वेस्ट को हम्म हमें ऊंचा करना है। हम्म। ठीक है, साउथ वेस्ट को हैवी कर सकते हैं हम लेड से, अरिपिन जी आपको तो पता ही है। हाँ जी ठीक है, सर, नदी बता। के पत्थर से कर सकते हैं। उसको ऊंचा करना है हमें, तो इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। हम्म नहीं उसका रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं बोलता मैं, ऐसा क्लेम नहीं करता, बट बहुत हद तक हमने जितने भी घरों में किया है कि साउथ वेस्ट की एंट्री आ गई है और कुछ भी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हम्म पूरे बैंक्रप्सी के वर्ज पे है या हम्म। बैंक्रप्ट हो चुके हैं। तो उन सब में ये सारी चीजें करते हैं, तो एटलीस्ट वो सरवाइव कर जाते हैं। सर तो आपने उसको ये अगर भी कहा ऊंचा था कर पाओ डिसीजन आप, डिसीजन लेने उसको में अगर आप दिक्कत ऊंचा आती है। कर पाओ, तो मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो, हाँ उसको जी, अगर हाँ आप जी। ऊंचा कर पाओ रेस्ट ऑफ द हाउस से,
ठीक है, उसको आप हैवी कर पाओ, कुछ ना कुछ ज्यादा वजन वाली चीज रख के, तो वो आपकी जो रिवर्स इफेक्ट है उसको बहुत ही कम कर देगा। सर वो और से होता है या मेटल से होता है, वो हैवी किससे करना है? क्या क्या वो साउथ वेस्ट का है हैवी जो करना है वो आपको लेड यूज करना है, मट्टी से आयरन यूज करना है। करना है। आपकी आवाज कट रही है बिमल जी। अच्छा हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, मेटल या मड, मेटल या मड से यूज करके उसको हैवी मड करना है। नहीं, पत्थर पत्थर, स्टोन यूज करने, हैवी स्टोन्स जो आते हैं ना पत्थर, नदी के। ओके ओके, आपने रिवर्स स्टोन बताया था। अच्छा हाँ ओके। रिवर्स। सर सर ये इसमें कार पार्क भी कर सकते हैं ना श्रेयांश? क्या कार पार्किंग भी कर सकते हैं ना यहाँ पे? कार पार्किंग हो सकता है, बट वो खुला खुला हो जाएगा, आपको वहां पे बारी बारी करना है। ओके। कार हमेशा तो रहेगी नहीं वहां पे, तो एक परमानेंट वेट वहां पे आ जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। धंधे करने के लिए जो दिमाग में आइडियाज आने चाहिए ना, वो आ जाएंगे, तो वो स्टेबल एटलीस्ट कर देगा आपको, कि आप अपना जो खाना खा रहे हो या आपकी जो एक बेसिक फिक्स कॉस्ट है, आपको बहुत अमीर नहीं करेगा, बट बेसिक फिक्स कॉस्ट आपकी निकाल के दे देगा। सर मैंने ये देखा साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन हो रेस्टोरेंट हम्म इंडस्ट्री में, तो वो रेस्टोरेंट का खाना बहुत टेस्टी बनता है। स्किल है ना। सर क्योंकि अगर हमारा डिमोलिश खुद का करके रह चुका डिसीजन है, बहुत बनाना, अच्छा बनता था। सर जी रिपीट जी। हाँ सर डिसीजन लेना हो जैसे डिमोलिश का, जैसे आपसे बात भी हुई थी, आपने विजिट किया था, हम्म तो हम्म रेमेडी करके डिमोलिश का डिसीजन लेना होता है या? नहीं नहीं, रेमेडी अगर डिमोलिश ही करना है तो रेमेडी करने की कोई जरूरत नहीं है। सर आपने ये भी कहा था डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी अगर साउथ वेस्ट की हाँ एंट्री वो है तो तो। साउथ वेस्ट में तो भाई वो लिंगरिंग चलता ही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब हाँ करना है, ये इस वीक करेंगे अगले वीक करेंगे, ये वो चालू ही रहेगा। श्रेयस भाई, ये सीलिंग भी नीचे करनी पड़ती है क्या, उसकी सीलिंग साउथ वेस्ट की? क्या बोल रहे हो, सीलिंग? साउथ नीचे करनी पड़ती है क्या दूसरे लोकेशन से, मतलब नॉर्थ नहीं, साइड? साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, अच्छा, ऊपर नॉर्थ होना ईस्ट चाहिए। नीचा होना चाहिए। ये पीछे साउथ वेस्ट है, ये आगे नॉर्थ ईस्ट है, हमेशा ऐसा होना चाहिए। अच्छा। अगर आपका साउथ वेस्ट ऐसा है, मतलब ये हाँ नॉर्थ ईस्ट आपका ऊंचा है और साउथ वेस्ट नीचा है, तो हाँ वहां पे आपने जो चक्र पहले देखा था, मेन चक्र, वहां पे हार्ट आता है। तो हाँ हाँ। हार्ट हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आना, कोलेस्ट्रॉल हैवी आ जाना, वो सारा साउथ वेस्ट अगर नीचा होता है तो वो दिक्कतें आती है। ओके, ठीक। सर लेकिन अपार्टमेंट में ऊंचा कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर ये कोई भी अपार्टमेंट काम में में डिटेल्स भी लेके आता है क्या साउथ हाँ वेस्ट के? डिले, यस 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 यस, सर तो सब अपार्टमेंट चीज उसके में में लिए डिले सर कोई लाएगा, सर क्योंकि आप समझो वहां पे राहु है, राहु इल्यूजनिस्ट है, वो आपको क्लियर चीजें कभी देखने ही नहीं देगा। तो सर जैसे राहु ना की ही एंट्रेंस है तो। चेंज करना है, जैसे चेंज ही करना है, वो घर ही चेंज करना हम्म, है, उसकी बजाय हम्म, E3 के एंट्री वाला ही घर फाइनलाइज कर लिया है, बट वो हम्म। डील हो ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो क्या फॉर अ टाइम बिंग कहीं और जाके शिफ्ट हो जाना चाहिए? हाँ कर दो, वरना आप साउथ वेस्ट में अगर जो आपके पास जगह है तो लेड हम्म। ला के रख दो ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वो क्या है, वो एक ईंट जैसा आता है, लाइक दिस हाँ हाँ इंगोट, इंगोट आता है, मैंने हाँ लास्ट सर क्लास आपने में बताया बताया था। लास्ट टाइम। राइट, तो वो इंगोट आता है, वो साउथ वेस्ट में लगा दो, ठीक है, फिर आपका काम हो जाए, फिर जाके बेच दो उसको। वो तो लिक्विड है, मेटल का भाव तो हर रोज बढ़ता ही रहता है। ठीक। अच्छा सर अगर वो लेड ना लेके आ पाए या स्पेस ना हो, तो जैसे हनुमान जी की पत्थर वाली जो मूर्ति होती है वो पर्वत हम्म वाली, वो हम्म टाइल भी लगा सकते हैं क्या? वो एक प्लेसिबो इफेक्ट जैसा काम है, जो अच्छा। एक्चुअल वेट है वो एक्चुअल वेट का ही काम करेगा। हाँ 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 ठीक है सर। सर सर अगर इस- इसके ये इसी का ट्रीटमेंट जो अभी आप बता रहे हैं, अगर हम आपसे ये लेना चाहें ट्रीटमेंट, तो कैसे कैसे मैं कांटेक्ट अभी मतलब? हम लोग नहीं बेच रहे हैं कीर्ति जी, आपके लिए, बट हो जाएगा, आप आशीष भाई से बात कर लेना। भाभी कीर्ति जी ने फोन आवे तो हमने कराई दे। अभी हम लोग हाँ रेमेडीज, मैं आपको समझा दूं क्यों नहीं कर पा रहे। रेमेडीज हम लोग सब खुद बनाते हैं। अभी वी आर प्लानिंग के यंत्र, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो यंत्रालय डॉट शॉप करके हमने एक डोमेन रजिस्टर किया है, जिसके ऊपर थोड़ा मास प्रोडक्शन में हम रेमेडी करके उसकी कॉस्ट डाउन लेके आपको सस्ते में मिल जाए, ये ट्राई कर रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी हम लोग कुछ नहीं बेच रहे, अपार्ट फ्रॉम कोर्स वी आर सेलिंग नथिंग, कोर्स और तो कंसल्टेंसी के अलावा। till when सर किस I will सर wait किसी for की how एंट्री many? अगर
एक मिनट कीर्ति जी का चल रहा है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ मैं कितना वेट कर सकती हूँ इस बात के लिए। आपका तो हो जाएगा, आप आशीष भाई को बोल दो, आपको मिल जाएगी, कोई ओके, दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको अगर सर किसी और के घर के लिए करना है तो दिक्कत है। नहीं, मैं मेरे घर के आपका लिए। तो हो जाएगा। जी बिंदु जी। सर जैसे वेला में थोड़ा बड़ा हम्म एंट्रेंस होता है, तो किसी हम्म का अगर एसएसडब्ल्यू और एसडब्ल्यू दोनों कवर होता है वो मेन एंट्रेंस में, हम्म तो हम्म। कैसे कर सकते हैं फिर हम लोग उसको, तो मतलब दोनों एक। दोनों को ब्रास से ही ट्रीट करना है सर। दोनों का येलो कार्नेलियन, अरे येलो गोल्डन क्वार्ट्ज जो स्टोन है उससे ही ट्रीट करना है। दोनों के ऑलमोस्ट यंत्र भी सेम है, एक डिजिट का ही डिफरेंस है, तो दोनों चीज कर सकते हो आप। दोनों का सर सेम ही, मतलब वो पूरा पृथ्वी तत्व ही है, तो उसकी रेमेडीज सेम ही होंगी। सर काफी केस ऐसे भी देखे हैं, लोग बाउंड्री वाला गेट काफी, मतलब आगे का फ्रंट गेट ही ले लेते हैं। तो मैं ले रही एक सेकंड, हाँ मधुर जी। मैं ये बोलूँ सर कि काफी लोग जैसे यहाँ पे बंगलोज टाइप में या फिर वैसे घर में काफी लोग बाउंड्री वॉल जो आगे की जो फ्रंट वॉल होती है, जो प्लॉट का गेट होता है, वो प्लॉट जी। का गेट फुल फ्रंट में ले लेते हैं, वहां पे वॉल नहीं देते। तो उस केस में काफी सारे जोन्स भी आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए चार एंट्रेंस आ गई। तो काट जैसे काट के करने का, ओके जितना ओके। जो जोन आ रहा है उतना उसका। अब हम ऑटो कैड पे काम क्यों करते हो भैया? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट नाप आए, ठीक है। मेरा फॉर एग्जांपल E3 E4 E5 E6 का गेट है, समझ लो ऐसा। तो E3 E4 को मुझे ट्रीट नहीं करना है, E5 E6 को अगर मुझे ट्रीट करना है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो जी जी। E3 E4 वाला पार्ट छोड़ के E5 E6 का जितना पार्ट हो रहा है उसकी जो रेमेडी है वो उतने ही नाप में रख के फिर उसको क्लोज कर देना है, सिंपल। सर ये लिड कितना क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा साउथ वेस्ट को वो भारी आपका करने में? जितना, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जितना स्क्वायर फीट है, ठीक है, डिवाइड बाई ओके 10 उतना किलो। ओके ठीक है। और एक अभी एक, अभी अभी एक और जैसे किसी का 1200 स्क्वायर फीट कारपेट है तो 120 किलो लीड। ओके सर तो अगर साउथ किसी, आप बोलिए एक बोलिए। एक मतलब उस करके। एरिया का मेजरमेंट से ना? हाँ, एरिया के मेजरमेंट, कारपेट एरिया के मेजरमेंट से। नहीं आई मीन साउथ वेस्ट जोन के या पूरे घर के नहीं नहीं, अकॉर्डिंग? पूरे घर का जितना है, आपको घर हैवी करना है ना, घर में साउथ ओके वेस्ट हैवी करना है। ठीक है। तो घर तो का मेरा जितना भी मेजरमेंट आ रहा है, ठीक ठीक है, है जितना स्क्वायर फीट डिवाइड बाई 10 उतने किलो आपको तो साउथ वेस्ट में रखना है लेड। ठीक है। तो मेरा तो 400 स्क्वायर मीटर हो गया, तो वो ऑलमोस्ट आप चार गिन लो अभी, साढ़े वो तीन मेरे हजार का। वो अभी, सर हाँ अगर वो आप देख लो। कोई इवेंट मैनेजर होते हैं, जैसे कि आपने बताया था कि उनको हम साउथ साउथ वेस्ट से देखते हैं, एक इवेंट तरीके से मैनेजर को आप। कहा मैंने साउथ साउथ वेस्ट बोला? सर आर्टिस्टिक वाली बात हो हाँ, जाती है आर्टिस्ट ना। का काम, वो खुद आर्टिस्ट है, तो वो खुद आर्टिस्ट नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट यानी कम्युनिकेशन का काम है सर। कोई भी हॉस्पिटल पे बिल मिटाने के टाइम तो ये उसके लिए नॉर्थ अच्छा है। तो साउथ वेस्ट माधुर में जी, अगर रखने को जगह ना हो तो, जैसे मेरा वार्डरोब आ रहा है वहां पर प्लेस नहीं है वार्डरोब रखने के खाली लिए कर तो? देना है, वार्डरोब में रखना है। ओके। और माधुर लॉयर जी, के आपका लिए कौन सा? प्रश्न का हल मिला, मैं आगे चलूं? हाँ जी। यस हाँ, सर। राइट, सर चलो। साउथ कहाँ सर थे एक हम? मिनट हाँ सर जी, 1 मिनट। जी सर जी। साउथ वेस्ट की हाइट कैसे बढ़ाएंगे? साउथ वेस्ट की हाइट आपको, आपका जो फर्श है ना, फर्श के ऊपर आप प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग करवा सकते हैं, खाली साउथ वेस्ट के पार्ट का, तो वो उसकी हाइट बढ़ा देगा। ओके। ओके। और ये एस लिखा है वैसा मत लिखो, आपका नाम लिखो तो मुझे समझ आए कौन बोल रहे हो आप। सर इन केस अगर किसी की साउथ वेस्ट में स्टेयर्स आ रही हैं तो वो लड़का कैसे अप्लाई करेगा? क्या? स्टेयर्स आ रही हैं अगर वहाँ पे साउथ वेस्ट में, तो क्या अप्लाई करना है? मतलब लेड लेड जो आपने बताया। स्टेयर्स के नीचे रखना है, स्टेयर्स के नीचे जगह तो है ना भाई। और स्टेयर्स आ रही है तो उसको ट्रीट करने की क्या जरूरत है? ये एंट्री की बात चल रही है, कहाँ चले गए आप? स्टेयर्स तो वैसे ही हैवी चीज है, तो उसको ट्रीट करने की कहाँ जरूरत आ रही है? नहीं, ओके ठीक है। चलिए जी। हाँ जी, तो W2। कहाँ थे? S6 S7 S8 W1, तो उसको W2। 100% ट्रीट करना है। W2 अनस्टेबल करियर, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप,
तो ये मॉडरेट एंट्री है, इसको 50% ट्रेड करोगे चलेगा। W3 W4 बहुत ही अच्छी एंट्री है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। W5 में भी खाली आप स्टेप स्टोन करोगे तो भी चल जाएगा, वो भी एक मॉडरेट एंट्री है, उससे कुछ आपको नुकसान नहीं है। W6 नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो भी एक मॉडरेट एंट्री है, तो उसमें भी आपको या तो मेटल या तो आप स्टेपस्टोन से उसको ट्रेड कर सकते हो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन आ जाता है W7 W8 दोनों में। तो W7 W8 में आपको 100% ट्रीटमेंट करनी है, जितने भी कोने आ रहे हैं उसमें आपको 100% ट्रीटमेंट करनी है, ऐसा समझ लो। साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। सर राइट, W7 W8 मॉडरेट है, बैड है, बैड है, वर्स? बैड है, 100% करना है हमको। ठीक है, N1 इंक्रीजेस पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर को आप भूल जाओ, वो ये बहुत पुराना है। ठीक है, सर क्रैक यहाँ हो से रहा है। जेलसी बहुत आती है, N1 में भी जेलसी आती है। अरे यार कौन है? सर बैकग्राउंड सबके बंद करवाइए ना, कितना आवाज है। हाँ कर दिया मैडम, सॉरी। एन N1 N1 में जेलसी, आपको नजर लग जाना, ये सारी चीजें बहुत होती है। N1 से पैसे आते हैं बट वो अच्छे काम से नहीं आते। ठीक है, तो ये जो हवाला कबाड़ा बुक वो सब जो 2 नंबर के धंधे हैं, बहुत सारे लोगों को अगर वो उन लोग को N1 की एंट्री मिल जाए तो वो लोग उनके धंधे में टॉप पे पहुंच जाएंगे, और टॉप पे पहुंचेंगे तो जान पे बन ही आएगी। बट हमें कोई नॉर्मल सा बंदा है और N1 की एंट्री दिख गई तो उसको नहीं बोलना है कि तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। समझ गए कहाँ पे क्या बोलना है, ये भी आपको समझ आना चाहिए। उसको नजर ज्यादा लगेगी, ठीक है, उसको नजर से नुकसान ज्यादा होगा। N2 अगेन, तो N1 में हमको ट्रेड करना है 75%। ठीक है, इसमें आप यंत्र नहीं लगाओगे चल जाएगा, बाकी तीनों चीजें हमको करनी है। N2 एनिमिटी जेलसी, अगेन ये मॉडरेट एंट्री है, इसमें 50% रेमेडी आपको करनी है। सर N1 इतनी खराब एंट्री हुई, मतलब वैसे तो आप पॉजिटिव हुई है एंट्री, लेकिन बस आपने 75% ट्रीटमेंट बताया क्योंकि हाँ करना पड़ेगा ना आपको, नजर कोई लगता ही जान नहीं। पे बना रही है, नजर लग रही है, बार बार बीमार हो रहे हो, इसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान आ रहा है। जिसमें भी हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान आ रहा है वहां पे हम 75% या 100% करेंगे। ओके। ठीक है, बाकी खाली हमारा मन विचलित हो रहा है या खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसमें हमको इतना फर्क नहीं पड़ता। खर्चा कब करेंगे, पैसा होगा तो ही करेंगे ना, राइट। ओके। N3 N4 बेस्ट एंट्री, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको साफ रखो तो बहुत ही बढ़िया। N5 अगेन रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, पर वो फिर आपको देखना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे, कि फिर पूरा ही घर रिलीजियस होके साधु जैसा हो जाए, ये भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आपको उसको मेटल से ट्रीट करना है, वरना उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा धार्मिक होना अच्छी बात है। N6 फेनेटिक बिहेवियर, ये पागलों जैसा व्यवहार होता है, इसको भी ट्रीट करना है, या आप अपने चौखट से या आप अपने मेटल से इसको ठीक कर पाओगे। N7 अगेंस्ट गर्ल डिफाई देयर फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है, ये भी एक मॉडरेट एंट्री है, इससे जान या मान पे कुछ तकलीफ नहीं आ रही, तो इसको भी आप 25% से ट्रीट कर पाओगे। और N6 कितना परसेंट? N6 फेनेटिक बिहेवियर, वो भी आप 25% कर लो, अच्छा है। दोनों चीज सर कर लो ना, N2 50-50 कर लो, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर N2 वैसे में भी कितना? आप अगर उस एक एक चीज समझ लो, आप मैं आपको सिंपल से दूसरी चीज समझा दूं। अगर आप मेटल की स्ट्रिप डालने ही वाले हो, वो आपको अभी समझाया नहीं इसलिए आपको नहीं पता। मेटल की स्ट्रिप जब डालने ही वाले हो तो उसके लिए आपको चौखट निकालनी ही है। अगर चौखट निकालनी है तो फिर चौखट भी अपने जो जोन है उसी हिसाब से डाल दो, तो वो 50% तो वैसे ही हो जाएगा, राइट। ये हो गए हमारे सर एंट्रेंसेस। हाँ जी, तो N6 सर N7 दो दोनों 5 मिनट 50? ब्रेक ले लूं मैं, खाली 2 मिनट, खाली 2 मिनट, ओनली यस फॉर टू सर, मिनट्स फिर हम यस। कंटिन्यू करते हैं। जी चलिए। सर मुझे एक पूछने सर का था। एक क्वेश्चन है तो मैंने हाँ जी, हाँ जी, हिंदी हिंदी हिंदी, अ, बहुत लोग देख हाँ रहे हैं हाँ इसलिए हिंदी। हाँ हाँ, जैसे आपने बोला है ना कि साउथ वेस्ट हैवी करना है, राइट? तो पहले एक हम्म, तो उसमें था कि
आपका जो बर्थ प्लेस है वहां का जो रिवर है और उधर का हम्म अगर स्टोन लाके हम्म रख सको तो अच्छा हम्म है, राइट? हम्म लेकिन हम लोग जैसे यहाँ यूएस में रहते हैं तो फॉर अस इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वहां से लाए। तो जो हाँ, जगह पे कोई हम दिक्कत रहते नहीं है। हैं वो है उधर तो का सबसे आसपास बढ़िया है। का कोई रिवर नहीं है का तो कोई पत्थर भी ला रिवर सकते बैंक हैं? के स्टोन या कोई भी स्टोन्स चल जाएंगे। अच्छा, अल्टीमेट ओके। गोल इज टू मेक थिंग्स हेवियर इन साउथ वेस्ट। ओके, या क्योंकि इधर हमको लेड मिलना भी बहुत मुश्किल है, मिल नहीं, नहीं, मिल जाएगा, रेसिडेंसी उसके लिए मिल अलाउ जाता है, नहीं है। मिल जाता है। मैंने अभी या वहां पे एक होटल का काम किया, उसमें डलवाया मैंने, तो उनको तो मिल गया था। अच्छा, तो मिल ठीक है। जाएगा शायद। सर मुझे एक सर पूछने का है। क्रिस्टल्स कितना डालना पड़ता है सर, वो अगर समझाएंगे ना क्रिस्टल्स? सब रेमेडीज में। वो आपका मोस्टली 10-15 किलो में एंट्रेंस का हो जाता है। सर मुझे एक पूछने का है। मेरा जी। एंट्री एक घर का S3 में आ रहा है, तो वो हम्म दहलीज और दरवाजे का कलर कौन से रंग से करना चाहिए? क्रीम कलर। क्रीम कलर। और W4 में एक आ रहा है दरवाजा मेरा, ग्रे कलर। W3W4 में, वो ग्रे कलर, ग्रे कलर, ग्रे कलर। लाइट ग्रे कलर। आप सब अपना करवा लो, मुझे ऐसा ही लगता है। खुद का मत सोचो, अभी हेलो। दिक्कत में आ जाओगे। सर वो यस। रेमेडी का वीडियो भेजिए ना, ये कौन से? एंट्री में जो ट्रीट करते हैं उसका भाविन, वीडियो एक लॉन्ग टाइम से मिनट, पेंडिंग है। भाविन रेमेडी वीडियो। और एक वर्चुअल एंट्री का भी सर, वो तो हाँ, बहुत ही टाइम से बाकी है। 42 बैच में बात कर। नेहा बहन वर्चुअल से एंट्री का भी बोलना। यस 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 यस, मिल अभी जाएगा, मिल जाएगा। बताया नहीं है वर्चुअल एंट्री सर ने। नहीं नहीं, ये तो मैम पुराने बैच में भी थे, तो उनका बाकी, पुराने बैच में ओ भी बाकी है, एक ओके लेक्चर उनका भी बाकी है, 40 ओके सेकेंड ओके बैच का। ओके, तो वो ठीक है थोड़ा ठीक अभी है। बहुत पीछे चल रहे हैं। राइट, चलिए सन पाथ डायग्राम सबको पता है, ये समझाया था मैंने। नो नहीं सर। सर। नो सर। हाँ जी। तो नेहा जी बताओ आप सन पाथ डायग्राम सबको, तो मुझे भी समझ आया कितना आपको समझ आया है, या नहीं रिपिन सर, जी, दोनों आप में से ये कोई तो और आप ही बताओ। सर बताओ ये मैं। ये फर्स्ट टाइम है सर कोर्स में। क्या फर्स्ट टाइम है? रिकॉर्डिंग खोल के नहीं दिखाओ। हाँ नहीं, सर फर्स्ट दिखाओ टाइम सर। नहीं है। सारे कोर्स में था। नहीं ये सर सर उत्तरायण और दक्षिणायन सर ने स्पेसिफिकली बताया था कि सूरज साल में 2 बार ही ईस्ट से उगता है, चलिए बाकी आलोक जी आप उत्तरायण और बता दीजिए, दक्षिणायन। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आलोक जी बताएंगे आप सबको, फिर मैं समझाता हूँ, अगर गलत हुआ तो मैं इधर ही हूँ। हाँ, नहीं इसमें बेसिक में 2 लाइनर बताता हूँ जो एकदम पंच लाइन थी सर की, कि सूरज जो निकलता है ईस्ट से, वो साल में सिर्फ 2 दिन ही निकलता है। बाकी हम लोग जैसे मकर संक्रांति में उत्तरायण मानते हैं, वैसे सूरज की चाल ना 2 पार्ट में चलती है। एक दक्षिणायन में चलता है आधा साल, और आधे साल उत्तरायण में चलता है, जी अलग बिल्कुल, एक्सेस में। बहुत ही बढ़िया। मैं आपको सिंपल से और सिंपल तरीके से समझाना ट्राई करता हूँ। जैसे सन है तो सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, खाली 2 ही दिन। हाँ दो जी ही दिन ऐसे होते हैं जब प्योर ईस्ट से सूर्य उगता है और वेस्ट में उसका सनसेट होता है। ठीक है, वो 2 दिन है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे। राइट। उसके अलावा जो हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन का कंसेप्ट है, जैसे मकर संक्रांत होता है तो वो उत्तरायण होती है, तो उस टाइम पे सूर्य जो आपको ये दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है आपको, वो मुझे नहीं पता। जी जी। जी जी तो दिख वो ये ईस्ट है, तो ईस्ट रहा से उत्तर की साइड ऊपर जाता है, और वे और उसका जो सेट होता है वो भी ऊपर की साइड से ये होता है, क्या होता है, सेट होता है। सेट हो। हाँ। राइट, वैसे ही दक्षिणायन का जब कंसेप्ट आता है, जो आपका लॉन्गेस्ट डे जून में जाता है, उसके बाद तो वो आपका दक्षिणायन के कंसेप्ट में वो नीचे की साइड जाता है। ये दिस इज योर प्योर ईस्ट, दिस इज योर प्योर वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जून आता है, और यहाँ पे शायद से दिसंबर आता है, वो दिसंबर पता नहीं मुझे। हाँ 21 दिसंबर, हाँ जी। हाँ। तो वो ईस्ट ईस्ट से प्योर ईस्ट और प्योर वेस्ट वाला, ये खाली एक आपको पता होना चाहिए, ये कहीं पे यूज नहीं करना है, बट ये नॉलेज होनी चाहिए। कुछ लोग आपसे ऐसे भी मिलेंगे, अगर आप प्रोफेशनली स्टार्ट कर रहे हो वास्तु, तो कि भाई अर्थ तो घूमता रहता है, तो ये वास्तु कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे जवाब आपके पास होने चाहिए फॉर फॉर योर क्लाइंट्स। ये हम थोड़े थोड़े बैटिंग, इसको बोलते हैं बैटिंग पॉइंट्स। यानी कि MS धोनी बैटिंग करने आया या विराट कोहली बैटिंग करने आया, तो वो छक्के मारता है, वैसे छक्के हमको मारने पड़ेंगे।
कोई बहुत साइंस का वो आ जाए कि वो यार ये साइंटिफिक चीज है ही नहीं, मैं साइंस में ही मानता हूँ, तो उसको बोलो साइंस है ना, इतना आगे बढ़ गया है ना, आप बोल रहे हो बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है, तो एक एक बूंद खून बना के दिखाओ, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, जस्ट। आपको अंदर सब पता है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये है, इलेक्ट्रोलाइट है, फलाना ढिमकाना सब है, बट एक बूंद खून कोई नहीं बना सकता। तो साइंस के परे कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता है। तो वैसे ही ये सनपाथ डायग्राम है, ये गूगल से आपको इमेज मिल जाएगी, जितनी चाहिए अलग 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 सब मिल जाएगी। तो कंसेप्ट ये है कि उत्तरायण, ये जब आप आपकी जो नया घर का निर्माण करते हो, तो आपको विंडोज कैसे रखनी है, आपकी विंड डायरेक्शन कौन सी होती है, वो आपको पता है किसी को? क्या सर? विंड डायरेक्शन, हवा अब कैसे चलती है? सर पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। नहीं चलती सर, वैसे था। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की एक्सिस पे चलती है हवा, हाँ जी। नॉट टू। ठीक है। तो उत्तरायण जब होता है तब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और दक्षिणायन होता है तब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, राइट। सर तो रिपीट कर दिया। आप जब भी आपके घर में, अगर आपको घर अपना घर का टेम्परेचर कम रखना है, तो आप जब भी घर प्लान करो तो उस हिसाब से करो कि आपको मैक्सिमम विंडोज नॉर्थ ईस्ट साइड मिले, और एक आधा विंडो ऊपर वाली जो वेंचुरी इफेक्ट आपने साइड से पढ़ा होगा क्लास में, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा आपके वो पढ़ाई वाले 1 to 10 वाले स्कूल वाले क्लास में, तो आपको वेंचुरी इफेक्ट पढ़ा है। तो वो जो साउथ वेस्ट की विंडो है उसको हाइट पे रखते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट की विंडो से आते हैं कौन से रेस, यूवी रेस, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है और स्किन के डिजीज देते हैं। तो साउथ वेस्ट वाली विंडो ऊपर रखनी है और नॉर्थ ईस्ट वाली विंडो नीचे रखनी है, तो आपकी जो एयर फ्लो रहेगा घर में वो सबसे बढ़िया रहेगा, और इसकी वजह से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी फैली रहेगी। तो ये सन पाथ डायग्राम समझना इसलिए आपके लिए जरूरी है कि ताकि आप विंडोज प्लान करो तो इस हिसाब से करो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर साउथ वेस्ट में फिर हमें विंडो रखनी क्यों है? साउथ जब वेस्ट में हमें पता विंडो है वहां इसलिए से रखनी है यूवी क्योंकि घर का गिरेगा। जो अगर टेम्परेचर आपको कम करना हो ना, वेंचुरी इफेक्ट वही बोल रहा हूँ मैं, आप वेंचुरी इफेक्ट एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ आएगा। वो साइंस है, इसमें वास्तु वास्तु कुछ नहीं है, कि साउथ वेस्ट की विंडो अगर ऊपर है तो वहां से जो अगर 2 बजे बाद वाली जो हवा आती है, उससे आपके घर का टेम्परेचर कूल डाउन होता है, ओके। राइट। चलिए फिर ये पढ़ा था हमने, हाँ सर सर, तो ये तो पढ़ा। ये हो गया ना। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। एनी है वो ठंडी जगह के लिए है, वो नीचे रखना है। और एस डब्ल्यू है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, अरे नॉर्थ ईस्ट की विंडोज बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के इनसाइट्स आपको हरदम आते रहेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के फायदे हरदम आपको मिलते रहेंगे, तो वो हमें हमारे लेवल पे रखनी है। और साउथ वेस्ट वाली विंडोज जो है वो हमें हमारी जो हाइट है उसके ऊपर रखनी है। ये जब आप सर ये बंगलो बनाओगे मटेरियल तो ही ये सब पॉसिबल होगा, बाकी फ्लैट में तो जो बिल्डर देता है वही हमको चलाना है। सर हमें इसका मटेरियल भी प्लीज टाइम टू टाइम दे ये दीजिए पूरा ना। मिल जाएगा, ये पूरी जो स्लाइड देख रहे हो वो। ओके। चलिए ये करना है नहीं करना है, जाने दो आगे। नहीं हाँ सर, हाँ। विंड हर कंट्री में सेम होता है क्या विंड? विंड तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेम होता है, यस। ओके। चलिए आगे जान देते हैं, ये नहीं करना है तो मैं ये आगे चलाऊं। ये किया हुआ है सर, ये तो किया था। किया ये हुआ है, ऑलरेडी ओके हो ओके, गया हाँ ये हमारा। हो यस गया यस है। यस यस, ओके 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 ओके। नई स्लाइड खोलने का टाइम तो दीजिए मुझे, पार्ट 1 पार्ट 2। सर ये सनपाथ डायग्राम फर्स्ट टाइम ही देखा है आपने? उत्तरायण का कंसेप्ट बताया था लास्ट टाइम एक अरे छोटा यार सा। जाने दो ना, रिपिन जी आप, मैं हर एक क्लास की वो अभी काट के आपको भेजूंगा। ठीक है सर। ये एक ही पीपीटी बनाई हुई है मैंने, इस पे ही पढ़ा रहा हूँ मैं सालों से, ठीक है। 2019 में बनाई थी ये पीपीटी, 5 साल हो सक गए, अभी नई पीपीटी बन रही है, हो, डिजाइनिंग में है, उसमें हो बहुत सारी सकता है चीजें सर, हैं हो सकता है सर, उसमें। सिर्फ स्किप हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट, फिर आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट।
एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट खाली नॉर्थ ईस्ट का ही चलता है, बाकी किसी का नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? नहीं सर, तो क्या मतलब बालकनी को भी एक्सटेंशन हाँ, मानते हैं? नहीं मैं समझा दूंगा। किस चीज को हम कंस्ट्रक्शन गिनते हैं, किस चीज को कंस्ट्रक्शन नहीं गिनते, ये भाविन ने आपको समझा दिया है, हाँ जी। राइट? तो आपका जो भी एक प्लॉट का स्क्वायर बन रहा है, उसके बाहर जो चीज बढ़ रही है उसको एक्सटेंशन मानते हैं। उसमें बालकनी आई तो बालकनी भी एक्सटेंशन में जा सकती है, पूजा रूम भी एक्सटेंशन में जा सकता है, बेडरूम भी एक्सटेंशन में जा सकता है। गुरुजी यहाँ पर आपका एक जो क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ क्या बोल रहे हो? इसी जगह? हेलो, एक आपका क्वेश्चन आवाज है यही बहुत कट इसी रहा चीज से है। रिलेटेड, यस यस एक्सटेंशन से यस यस रिलेटेड। यस यस, पूछिए ना प्लीज। एक क्वेश्चन है एक्सटेंशन से। गुरु, यहाँ पर जब कनाडा में घर बनता है ना, तो पहले गैराज आता है, उसके पीछे घर बनाते हैं, लेकिन वो गैराज घर से अटैच्ड होता है, तो हम राइट, एक्सटेंशन में लेते हैं जहाँ फिर गैराज को घर में हाँ, लेंगे? मतलब उसका अगर रूफ है तो उसको कंस्ट्रक्शन में गिनेंगे, उसको एक्सटेंशन में गिनेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि एक्सटेंशन किसको गिनेंगे हम? जो आपका टोटल एरिया है, जो आपने ऑटोकैड में नापा होगा, उसमें 30% से ज्यादा अगर बाहर निकल रहा है तो ही उसको एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट बोलते हैं, या कट प्लॉट कट जो बोलते हैं, वो 30% से कम हो कोई एरिया तो ही उसको कट माना जाता है। राइट? नहीं समझा? फिर से सर समझाऊं? रिपीट। हाँ, बार चार्ट में जो के अपर ऊपर लाइन भी ऑफ पूरा फर्स्ट बैलेंस फ्लोर और पर पूरा लोअर घर लाइन बना ऑफ हुआ? बैलेंस आपने पढ़ा है, वो अपर लाइन ऑफ यस। बैलेंस के बाहर जो चाह रहा है उसी को एक्सटेंशन मानना है। लाइन ऑफ बैलेंस और अपर लाइन ऑफ बैलेंस और लोअर लाइन ऑफ बैलेंस, जो तीन लाइन है, उसमें डिफरेंस है, दैट इज ऑफ 30%, ऑलमोस्ट 30%। तो ओके, वो तो तीस गुरुजी जब टका हमें से अगर सेंटर लेना ज्यादा है बढ़ ग्राउंड रहा फ्लोर है का, तो ही उसको एक्सटेंशन मान के उसकी ट्रीटमेंट करनी है। और वो भी ओके, तो एक्सटेंशन जब खाली हमने नॉर्थ ईस्ट। आपका एक तो 38 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मुझे आपका नाम नहीं पता। मैं कंसेप्ट खत्म 38 करके आपका क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। मैंने चेंज कर दिया था। ओके ओके ओके, मैंने चेंज कर दिया गुरु, मैं प्रवेश बोल रहा हूँ कनाडा से। मैंने चेंज हाँ किया जी, अपना, क्योंकि वो 38 इसलिए था, वो मेरा सिटीजन का नंबर था, तो मुझे 38 ही डालना था वहां पर। ओके तो ओके, वो था। तो लेकिन मेरा नाम प्रवेश है, मैं कनाडा से हूँ। मैं ये जी, पूछना चाहता हूँ, जब हमने गैराज और पीछे घर बना दिया, जो सेंटर पॉइंट है वो सिर्फ घर हाँ, का लेना है या गैराज को इंक्लूड करना है जब हम सेंटर नहीं, पॉइंट ले गैराज रहे को हैं? इंक्लूड करना है। जितना भी कंस्ट्रक्शन एरिया है वो ओके सारा चीज इंक्लूड होगा। वो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जो ओके यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि कैसे नापना है, कि कौन सी चीज इंक्लूड करनी है, वो सारी चीज अवेलेबल है, दी हुई है। अगर फिर भी डाउट है तो भाविन का डन नंबर है ग्रुप में, आप उनको फोन करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। एब्सोल्युटली नो डन, इश्यूज। थैंक यू, ठीक है? डन। तो ये अपर लाइन ऑफ हेलो बैलेंस मैं जो बोल रहा, हाँ जी, सर, मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर यस जैसे बोलिए। अगर मान के चलिए किसी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, चाहे नॉर्थ ईस्ट हम्म एक्सटेंडेड और नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड, कोई भी एक्सटेंडेड हो, हम्म हम्म तो प्रॉपर्टी खरीदने के साथ ही ये जो इनके जो प्रोस्पेक्ट है, जैसे कि ऑल हम्म राउंड प्रॉस्पेरिटी, एक्सेसिव वेल्थ, ये आने हम्म चालू हो जाएंगे कि जब वो इसमें रहना चालू करेंगे, इसमें घर बनाएंगे, रहना तब? चालू करेंगे उसके बाद ही आएंगे। उसके बाद सर, अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सर मेरा ये है हम्म कि जैसे कोई घर बना, अब घर के हम्म बाहर से या 3 या 4 अपन लोग स्टेप्स चढ़ते हैं, 5वें स्टेप्स पे घर आएगा, हल्का हम्म प्लेन एरिया राइज करते हैं, तो हम्म एक बरामदा बन रहा है सपोज, घर के हम्म, बाहर एक अच्छा खासा एरिया में बरामदा बन रहा है, जी, और उसके ऊपर रूफ भी आ रही है बालकनी की ऊपर वाले फ्लोर्स की, तो उस हम्म। वाले बरामदा को हम लोग घर का पार्ट कंसिडर करेंगे उसमें, लेकिन वो ओपन है, नीचे फ्लोर में नहीं, ओपन है। ओपन है, मैं वही बोल रहा हूँ। जिस भी जगह से एयर, लाइट और वाटर पास हो रहा है, हाँ। ठीक है, वो जगह में एंट्री ले रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्शन में नहीं गिनना है। और अगर वो अच्छा। रुक रहा है तो उसको कंस्ट्रक्शन में गिनना है। ओके। और ये जितने भी ऐसे प्रश्न हैं, ये सारे आप भाविन से पूछिए, क्योंकि ये हमारा पढ़ने का टाइम भी कर रहा है सर। ओके। किसको गिनना है किसको नहीं गिनना है वो बहुत छोटी मामूली बात है, वो आप भाविन से एक बार डिस्कस करिए, वो आपको डिटेल में समझा देगा, ही इज मास्टर एट इट। ठीक है? तो एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही काउंट, नॉर्थ ईस्ट में ही चलेगा, बाकी कोई भी डायरेक्शन का एक्सटेंशन हमें नहीं रखना है। या तो उसको काट देना है। काटते कैसे है ये हम रेमेडी में सीखेंगे। जैसे ये मैं एग्जांपल में दे दूं, ये जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट अगर ये भूल जाओ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बजाय साउथ ईस्ट है, तो अगर मुझे साउथ ईस्ट काटना है
तो साउथ ईस्ट काटने के लिए साउथ ईस्ट का मेटल है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर से हम लोग उसको कट कर सकते हैं, जिससे ये पार्ट अलग हो जाएगा, हमारा इसका ब्रह्मस्थान चेंज हो जाएगा, इसका अलग चक्र बैठेगा, इसका अलग चक्र बैठेगा, तो 2 चक्र बैठेंगे आपके। बट प्रोवाइडेड आपका वो 30% से ज्यादा है तो ही ये चीज करनी है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो आगे आएगा आपको धीरे धीरे कि कैसे उसको ट्रीट करना है कॉम्प्लिकेशन को, राइट। सर अगर चलिए, कोई हाँ बोलिए अगर बोलिए। कोई जोन बढ़ जा रहा है, जैसे पार्किंग के कारण शेड लगाते हैं ना बाहर, हम्म तो जोन वो इस शेड कारण अगर बढ़ जा जॉइंट रहा है। है, जॉइंट है ऊपर से रूफ जॉइंट है, तो वो कंस्ट्रक्शन में ही गिना जाएगा। अगर शेड अलग है हाँ, तो शेड का अलग चक्र बिठाओ, आपका वो है उसका अलग चक्र बिठाओ। जॉइंट है तो जुड़ गया तो इंक्रीज हो गया वो। हाँ वो इंक्रीज कर दिया आपने। उस केस में भी वही सेम प्रोसेस से ही कट करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, यस यस। दो के वो बनेंगे। आप अगर उसके दो वो बनते हैं आपके, क्या बोलते हैं, दो शक्ति ग्रेट। चक्र चक्र बैठाते हैं, तो उसमें हम फिर उसके दोनों के इफेक्ट्स देखेंगे या उनको दोनों को मैच करेंगे। रहते वो घर में है ना भैया, तो वो उसका इफेक्ट ज्यादा देखेंगे। वहां पे तो खाली जितना जो एरिया आ रहा है उसका ही हमको देखना है। जैसे कि उसमें क्या देखना है हमें कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आ रहा ना उसके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट खराब नहीं है ना, ये दोनों चीजें देखनी है अलग से जो शक्ति चक्र बैठ रहा है उसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैंने ऑटोकेड से करवाया है भाविन भाई के हम्म पास से, पर मेरा हम्म फ्लैट है और साउथ हम्म वेस्ट एक्सटेंडेड है, पर वहाँ हम्म टेरेस है। हम्म तो जो मेजरमेंट मिला है वो टेरेस के साथ मिला है, तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मेजर क्या। तो पूरा होगा, बट शक्ति चक्र आपका खाली ऊपर का जितना पार्ट है ना, अगर शेडेड नहीं है तो उसका ही गिना जाएगा। अच्छा, तो भाविन भाई ने टेरेस के साथ मेरे को भेजा है। हाँ तो भाविन हेमा जी नु और पीछे से आपको 2 भेजे हैं, वो उन्होंने बताया ऐसा। आशीष भाई ने शायद से नहीं अच्छा, भेजा, मैं वो फॉरवर्ड कर देंगे, हो गया है आपका काम। अच्छा ठीक ठीक है। है। हाँ जी। ओके। तो जैसे अगर ये हेमा जी का है, मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल दे दूं कि अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो रहा है, तो आपको देख के समझ आना चाहिए कि साउथ वेस्ट अगर एक्सटेंड हो गया तो हम पहला प्रश्न क्या पूछेंगे हेमा जी से, कि घर में रिलेशनशिप सबके ठीक है, किसी का डिवोर्स या रिलेशनशिप में तो दिक्कत नहीं है। तो हमें कोई भी नक्शा हाथ में आता है तो वैसे देखना है, राइट। अगर रिलेशनशिप सबसे पहला फैक्टर है, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, आपका बिजनेस तो स्टेबल है ना, स्टेबिलिटी है ना, आपकी स्टेबिलिटी में दिक्कत तो नहीं है ना, ये चीज देखनी है। थर्ड, हमारे ब्रेड विनर की हेल्थ, वो भी साउथ वेस्ट से भी कुछ हद तक देखी जाती है, तो वो चीज हमको चेक करनी है कि जो घर का मुख्य व्यक्ति है उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, राइट। ऐसे हमको नक्शे देखने आने चाहिए कि नक्शे देख के हमको पता चल जाए कि सामने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कट प्लॉट। ये जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु, ये दोनों चीज होने के चांसेस ज्यादा है। मृत्यु कैसे हो सकती है, सर में लगने से हो सकती है, एक्सीडेंट से हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां से हो सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े वो यहाँ पे चिपका देने के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये बिगड़ा हुआ है, क्योंकि है ही नहीं। तो जो जो नॉर्थ ईस्ट की सही चीजें है वो सारी इनको नहीं मिलेगी। सर कितना लेंगे, कितना कटा हाँ जी, हुआ हो, कितना कटा हुआ 30%, वो मैंने आपको बताया ना बार चार्ट में, आपने लोअर लाइन ऑफ, अपर लाइन ऑफ और लाइन ऑफ बैलेंस 3 चीज देखनी है। लोअर लाइन ऑफ बैलेंस से नीचे है पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो ये सारी चीजें उनको आपको बता देनी है। ठीक है। सर जी मुझे एक जी क्वेश्चन है। जैसे जी जी। ऑस्ट्रेलिया में एल्फ्रेस्को होता है हमारे, जिसको रूफ होता है हम्म लेकिन वॉल से कनेक्टेड नहीं होता है। जैसे मैंने अभी चैट में भी एक फोटो डाली है, तो वो ओके, कैसे कंसिडर होगा, एक बार आप चैट में क्विकली देख देखना लेते हैं। प्लीज। ईस्ट डायरेक्शन में आउटडोर एरिया लिखा हुआ है। चैट में तो कुछ आया ही नहीं है, भाविन का मैसेज है लास्ट ज्वाइन फास्ट का। नहीं नहीं, इसमें सर अपने तो जूम के जूम चैट में। अच्छा जूम चैट में, ओके। वो आपने कहाँ करते हैं, कहाँ देखते हैं? हाँ हाँ, मिला मिला।
अब पल फ्रेस्को की फोटो डालो ना, वो समझ ज्यादा आएगा, ये इसमें रहा नहीं सर समझ आएगा। आउटडोर एरिया जो लिखा हुआ है ना, ईस्ट हाँ E2 हाँ E3 E4 E5, ये रूफ ओके। कनेक्टेड है, घर का एक ही रूफ कनेक्टेड है, लेकिन वो कॉर्नर में वॉल नहीं है, जैसे आप आप घर का फोटो बीच में भेजो कर मुझे, देंगे। क्योंकि समझ नहीं आएगा मुझे। ओके चलो ठीक मैं है। गलती नहीं करना चाहता, बड़े क्लास ओके के सर। बीच में मेरी इज्जत नहीं गंवाना चाहता। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, मैं भेजती हूँ। राइट। ओके ठीक। नेक्स्ट वो आप डाल दो ना, ग्रुप में डाल दो, मैं ग्रुप में जवाब दे देता हूँ घर हाँ का जी फोटो। हाँ जी डाल देती ठीक है। वाटर हूँ। ओके। प्लेसमेंट, पानी कहाँ रखना है, बोलो। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। वो अंडरग्राउंड, और ईस्ट तक। और ओवर द नॉर्थ ग्राउंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ में सबसे पहला ऑप्शन है वेस्ट। वेस्ट में वरुण देवता है, वरुण देवता इज गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ रेन। सर ये काय के राइट। लिए वेस्ट में क्या होना चाहिए? ओवरहेड वाटर टैंक की बात चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में बोल दिया सबने, नॉर्थ 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 ईस्ट, वहां पे अंडरग्राउंड चलेगी, वहां पे ओवरग्राउंड नहीं चलेगी। जी राइट। ओवरग्राउंड अगर रखनी है तो कहाँ रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, और ईस्ट में रख सकते हैं, प्योर ईस्ट में। जी सर। राइट। इसके अलावा कहीं पे पानी रख सकते हैं हम, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड, कुछ भी कुछ ऊपर या नीचे कहीं पे भी पानी का संग्रह नहीं रख सकते। पानी छोटा मोटा हम कहीं पे भी रख सकते हैं। जो पानी का बड़ा संग्रह है, जैसे कोई लोग पूछते हैं यार साउथ ईस्ट तो हमारा किचन है, अग्नि तत्व है, वहां पे तो मटका नहीं होना चाहिए। अरे मटका, इतना पानी है, इतना पानी आपको इफेक्ट थोड़ी देने वाला है। यहाँ पे पानी के संग्रह की बात चल रही है, 1000 लीटर 2000 लीटर वैसे, तो वो हमें नहीं रखना है सर अगर साउथ वहां पे ईस्ट में। अगर सिंक भी होगा, जैसे वॉश बेसिन होता है जो हाँ तो किचन कोई में होता है, इफेक्ट वो भी नहीं कर देगा, सकते हैं। कोई हाँ कोई जी। कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे पानी आप संग्रह नहीं कर रहे हो, वो रनिंग वाटर कहते हैं उसको। जी जी जी। मटका भी होगा वो आपका 20 लीटर का 30 लीटर का होगा, बड़ा मटका भी है तो। सर इन केस अगर साउथ साउथ वेस्ट में पानी की मोटर आती है तो उसके हम्म। क्या इफेक्ट रहेंगे? पानी की मोटर आती है तो कोई इफेक्ट नहीं रहेंगे, बार बार बिगड़ेंगे मोटर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसकी। पानी की मोटर आती है तो ओके। कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है वो। सर आपने कुओं के सर ये बार सर ये कुआ या जो वेल बोलते हैं वो कहाँ पे हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट अंडरग्राउंड पानी, ओके। जितनी भी चीजें अंडरग्राउंड है वो सारी नॉर्थ ईस्ट में अच्छी है, और जितनी भी चीजें ओवरग्राउंड है, ओवर द ग्राउंड है, ओटीजी है, वह सारी चीज साउथ वेस्ट साइड पे अच्छी, क्योंकि वो साउथ वेस्ट को ऊपर ले जाएगा और हैवी बनाएगा, और नॉर्थ ईस्ट को वो नीचा करेगा। तो बेसिक सा वास्तु यही बोलता है, अगर हम ये 16 दिशाएं भूल जाए तो नॉर्थ ईस्ट हमारा सबसे नीचे होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। सर अगर अंडरग्राउंड टैंक नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न पार्ट में हो तो चलेगा, चलेगा। हाँ थैंक जी, गॉड। सर मतलब कोई सारी दिक्कत नहीं है। हल्की दिशाओं में अंडरग्राउंड वाटर टैंक कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। सर ईस्ट में आपने ओवरहेड टैंक क्यों बोला सर? ईस्ट में सूर्य को हम जल अर्पण कर रहे हैं, ईस्ट में सूर्य का वो है, तो ईस्ट को प्योर ईस्ट मतलब E4 खत्म हो जाने के बाद E5 जो आता है, वहां पे हम ओवर द हेड वाटर टैंक रख सकते हैं। आपने किचन की भी शायद थर्ड प्रेफरेंस एक बार ईस्ट बताई थी ना सर, प्योर यस, ईस्ट। सर यस, E5 तो एंट्रेंस के लिए हो गया ना? हाँ। E5 जैसे बोल रहे हैं आप, E5 में रख सकते हो, वो तो एंट्रेंस के लिए हो गया। पर E4 तक एंट्री अच्छी है भैया, और नहीं एंट्री नहीं है, एंट्री किसी की सर, नॉर्थ की एंट्री है, इसको ईस्ट में रखनी है, तो क्या दिक्कत है आपकी? तो हॉट वाटर सिस्टम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में चलता है? क्या, कौन सा सिस्टम? गीजर, हॉट वाटर हाँ जी, सिस्टम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साउथ चलेगा। ऑफ साउथ ईस्ट। ओके। यस यस। सर फाउंटेन अंडरग्राउंड होता है कि ओवरग्राउंड होता है? फाउंटेन फाउंटेन ओवर द ग्राउंड होता है। तो वो वही जो वेस्ट के डायरेक्शन से उसमें ही हाँ कंसिडर। वेस्ट, वो साउथ वेस्ट में मत रखना, पर फाउंटेन, क्यों सर? फाउंटेन साउथ वेस्ट में मत रखना।
नॉर्थ में भी सर बोलते हैं काफी अच्छा रहता है, नॉर्थ में नॉर्थ में फाउंटेन। अच्छा रहता है, नॉर्थ में अच्छा रहता है, ओके पानी की दिशाओं में, जल की जितनी भी दिशा है उसमें फाउंटेन अच्छा रहता है। सर एक वाटर एक्वेरियम बॉडी का भी सारी, कंसेप्ट, वाटर बॉडी सारी वो भी नॉर्थ की जितनी जल तत्वों की दिशा है उसमें अच्छी रहती है। सर एक एक्वेरियम का भी बता देना। एक्वेरियम नहीं रखना है। सर फाउंटेन कहाँ रखना ही रख नहीं सकते हैं सर? मैं बोल रहा हूँ ना, उत्तर की जल तत्व की जितनी भी दिशा है वहां पे फाउंटेन रख सकते हैं हम। ओके सर, थैंक यू। सर चॉकलेट के फाउंटेन भी रखते हैं क्या नॉर्थ में? किसके? चॉकलेट, एक रेस्टोरेंट में चॉकलेट फाउंटेन था नॉर्थ साइड पे, सो आई एम आस्किंग इज इट अ गुड थिंग और नॉट? सर म्यूट हो गया, आप ही म्यूट हो सॉरी, गए। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। 1 करोड़ या 2 करोड़ में एक बंदा कोई कुछ कर रहा है, उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? वो चॉकलेट का फाउंटेन है, उसका बिजनेस है, इसलिए नॉर्थ में उसने रखा है। ओके सर। सर एक्वेरियम ओवरऑल अच्छा नहीं होता, एक्वेरियम ओवरऑल अच्छा नहीं होता। एक्वेरियम ओवरऑल अच्छा नहीं होता। साउथ रीजन अच्छा ना होने का रीजन मतलब? मछली मरती है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बहुत सारे रीजंस है, और उसका सो किसी को आज तक फायदा नहीं मिला है प्राणी हत्या एक्वेरियम का। टाइप आप बोल रहे हो? हाँ जी, मतलब वो प्राणी हत्या टाइप हो जाता है ऐसे आप यस बोल रहे यस यस। हो? और सर आपने बोला था साउथ वेस्ट में अगर मोटर है तो बार बार खराब होगा, उसका लॉजिक क्या है? वेस्टेज की दिशा है। एक्चुअली वो साउथ वेस्ट नहीं बोलता, साउथ साउथ वेस्ट बोला था सर ने। SSW बोला था ना आपने, साउथ साउथ वेस्ट में मोटर है तो खराब हो जाएगी, क्योंकि वो वेस्टेज की दिशा है, तो वहां पे जो भी होगा उसके ऊपर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सर एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है। ऐसे साउथ साउथ वेस्ट में वॉशरूम है, ठीक है, लेकिन उसमें पूरे में ओवरऑल टाइल्स ब्लू है, एक्वा कलर। हम्म तो फिर वो वहां पे बहुत ही कम इफेक्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, अगर तोड़फोड़ नहीं करनी है तो। हाँ जी, और ठीक जब है, भी चेंज करवाओ तब चेंज करवा देना। ओके जी, ओके। और साउथ ईस्ट में अगर पानी का टंकी है तो उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं उसको। चेंज करने का ही मतलब नहीं कर सकते हैं, फ्लैट मैं वही रहेगा बोल रहा उधर। हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में मुझसे रेमेडी मत मांगो मैम, दिक्कतें है, करेंगे उसका रेमेडी आपको बताऊंगा, बट वो 100% काम करेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, इतनी गारंटी है कि आप जो अभी फेस कर रहे हो उससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, अभी आपने इतना समझा है, एक चीज लास्ट बता दीजिए, आप में से कोई भी, पुराने नए स्टूडेंट्स कोई भी, साउथ ईस्ट में अगर वाटर टैंक है तो क्या दिक्कतें आ सकती है? कैश लिक्विडिटी, लॉस ऑफ कैश लिक्विडिटी एंड लॉस ऑफ फीमेल, लॉस ऑफ वुमेन हेल्थ सिक्योरिटी, सबसे कैश पहले फ्लो, आप लोग वास्तु गलत फीमेल देख हेल्थ, रहे हो। एक विद सेकंड फीमेल मैं ओनर समझाऊं। हाउस, हाँ, तो ये किसने फीमेल बोला ना, सपोर्ट। वो सही बोला। फीमेल हेल्थ, सबसे फीमेल पहले हेल्थ अगर और साउथ ईस्ट में वाटर टैंक आ रही है तो घर की बहन, बेटी, बुआ, इन तीन में से किसी को या इन तीनों को हेल्थ की बार बार दिक्कतें रहेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, घर का जो घर घर में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से किसी ना किसी को लाइफस्टाइल डिसीज आएगी। हमेशा कभी भी प्रॉब्लम्स देखो, सबसे पहले हेल्थ के प्रॉब्लम्स देखो, उसके बाद बाद वेल्थ के प्रॉब्लम्स देखो। हेल्थ होगी तो वेल्थ आ जाएगी, जी सर। वेल्थ होगी तो जरूरी नहीं है कि हेल्थ वापस आ जाएगी। जी। सर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम किसको रहेगी सर? घर में से किसी को भी, वो फिर एस्ट्रो वास्तु देखना पड़ेगा कि शुक्र की पोजीशन किसकी कहाँ पे, बट वो आपको लाइफस्टाइल डिसीज यानी कि डायबिटीज, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल या कौन हाइपरटेंशन, एक चीज है, हाँ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, BP, ये 4 चीज में से एक चीज उसको आने वाली है। घर की बेटी को, मतलब घर की नहीं, फीमेल? घर में से किसी को भी, और घर की बेटी, बहन या बुआ में से किसी को तकलीफ हेल्थ की रहेगी। ये हो गई हेल्थ की बात। सेकंड हो गया वेल्थ का, तो कैश लिक्विडिटी में दिक्कतें आएगी, पैसा नहीं कमाएंगे ऐसा नहीं है, वो वो देखा जाता है नॉट से कि पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। पेमेंट स्टक होंगी मतलब? राइट, नहीं, पेमेंट्स तक होंगे, कैश लिक्विडिटी खत्म हो कैश जाएगी। लिक्विडिटी जी सर। ठीक है, उनके पास, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, उनके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, बट पैसा ऐसी जगह पे उन्होंने डाल दिया है कि जहां से लिक्विड नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ब्लॉक हो देखा गया। होगा कि ये 2 BHK का फ्लैट है,
मेरे सारे दोस्त हर बार इन्वेस्ट करते हैं, इस बार मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने भी इन्वेस्ट कर लिया, फिर वहां पे ब्रिज बन गया, तो वो प्रॉपर्टी उनकी कुछ एक्वायरमेंट काम में की नहीं चला रही। हाँ, 50 लाख फ्लॉप की हो ली थी, उन्होंने सोचा था कि 70-80 में बेच दूंगा 2-3 साल के बाद, बट अभी कोई 50 में भी लेने के लिए रेडी नहीं है। जी तो वो सारी चीजें साउथ ईस्ट में जल की प्लेसमेंट करने से आती है। साउथ ईस्ट का मतलब S1 के डायरेक्शन में ना नहीं आना हाँ, चाहिए वो। E8 S1। E8 S1 ओके। अच्छा, जी, तो वो नहीं हमारा अप टू S3 तक चलता है साउथ ईस्ट ही। अगर अच्छा, ऐसी चीजें हम देख रहे हैं तो उसको S3 तक देखना है, साउथ साउथ ईस्ट को भी इसी में काउंट कर लेना है। S3 तक आना नहीं चाहिए वाटर टैंक। हाँ जी, क्योंकि फिर एस आपकी E8 S1 में कैश लिक्विडिटी है, S2 में पैसा फंसने का है, तो वो तीन तो आपके देवता अंदर मतलब 3 पद तो आपके कवर हो जा रहे हैं। हम्म। सर अगर साउथ ईस्ट में अगर किसी का वॉश बेसिन आ जाता है तो सिंक आ जाता है तो वो कोई इफेक्ट दिक्कत नहीं है सर, वो ओके संचित मतलब जल नहीं पानी का है। मैं प्रोसेस पहले दिन से यही कहने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक किचन है ठीक है। होगा तो सिंक होगा ही, पागलपंती करने की जरूरत नो नहीं सर है। किचन वो किचन की नहीं संचित, कह रहा था मैं, किचन की नहीं। हाँ मैं और अगर बेसिकली वॉश बेसिन आ जाता है किसी का, हाँ किचन तो की कोई बात दिक्कत कर नहीं रहे है हैं। सर, वो संचित जल नहीं है। प्रॉब्लम संचित जल की है। 1,000 लीटर 2,000 लीटर जो पानी भर के रखते हैं हम टंकी में, या ऐसे ओवर द ग्राउंड या अंडरग्राउंड, उस चीज का है, या हम कंटिन्यूअस वो जगह पे पानी रख रहे हैं मोर देन 100 लीटर, जैसे एक्वेरियम हो गया। ठीक है, तो वैसी सारी चीजों में दिक्कतें आएगी। ये और पानी टंकी जो खाली है वो रखेंगे रनिंग तो? वाटर है, जो आपका बेसिन में नल है, दैट आर रनिंग वाटर, आप खोलोगे तब पानी खींच रहा है वो, यस सर यस और पानी टंकी जमा सर को नहीं खाली हो एक रहा रखेंगे वहां पे। तो? गॉट एक इट चीज सर। ये है कि हमने अभी यहाँ घर एक देखा था, तो हम्म घर की एंट्री तो नॉर्थ थी, लेकिन जो घर के पीछे जो साउथ पार्ट था वहाँ लेक है। यहाँ बहुत सारे लेक यूएस में ऐसे होते घर ऐसे होते हैं हम्म कि जिसमें पीछे हम्म लेक साइड होता है, तो इट इज नॉट हाँ, तो आप लंबे झाड़ फ्लोइंग। डलवा दो तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपकी जो घर ओके। की बाउंड्री है उससे लंबे वाले जो ट्रीज होते हैं वो आप प्लांट हम्म करवा लो, आपको साउथ का जो लेक आ रहा है उसकी हम्म दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, ठीक है। जी शिल्पा जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, नहीं वो टंकी खाली रखेंगे तो? टंकी खाली रखोगे तो चलेगा, फिर पानी कहाँ से लाओगे। हाँ नहीं, हमारे 24 घंटा पानी रहता है ना। हाँ बस फिर ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले सर लेते हैं, फिर आज के सर लिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बैठा सर नहीं मेरा जा भी रहा एक यही बहुत। क्वेश्चन था कि साउथ ईस्ट में। यस, हाँ जी हेलो बोलिए सर। प्लीज। हम्म हाँ, ऐसा बोलो तो मैं साउथ ईस्ट में अगर ओवरहेड टैंक है तो भी यही प्रॉब्लम सेम रहेगा। साउथ ईस्ट में अगर, हाँ ओवरहेड है तो भी यही प्रॉब्लम्स रहेगी, बट अंडरग्राउंड से कम रहेगी। ओके ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए यहीं पे रख रहे हैं हम। कल पूरा कंटिन्यू सर करेंगे। एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। सर वैसे तो हम सेप्टिक टैंक को अंडरग्राउंड में नहीं कहेंगे, अगर वो वहां पे है तो साउथ ईस्ट में तो भी यही प्रॉब्लम्स रहेंगी या फिर? यस यस एब्सोल्युटली, आप साउथ ईस्ट बिगाड़ रहे हो। ओके सर एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी दिल्ली में डीएलएफ ने लॉन्च किया था कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें मैंने हम्म विजिट किया, तो उसके कुछ टावर तो ठीक थे, कुछ में उन्होंने अब स्विमिंग पूल आ रहा है जैसे वो कॉमन है, हम्म तो वो जो हम्म है अब वो तो कहते हैं फुल्ली वास्तु कंप्लायंट है, और वो वो तो होना उनके लिए, मुश्किल है। डीएलएफ के लिए, कस्टमर के लिए नहीं। तो वो साउथ ईस्ट में जैसे एक टावर के लिए तो नहीं आ रहा, उसके लिए तो नॉर्थ में आ रहा है स्विमिंग पूल, हम्म बाकी सब के हम्म लिए जो है ना नेगेटिव डायरेक्शंस में आ रहा है। हम्म तो जो नॉर्थ वाला टावर होगा वो यूजुअली एट मोर बेनिफिट, क्योंकि एक तो डिप्रेशन खाली हो एक गया। चीज से नहीं देखेंगे ना रिपिन जी, बहुत सारी चीजें अंदर नहीं मैं होगी। हाँ पर्टिकुलरली मैं हाँ इसके लिए कह रहा हूँ, जैसे ये हाँ साउथ हाँ, ईस्ट में जैसे अगर ये स्विमिंग पूल या वाटर टैंक या ऐसी चीजें आ जाती है तो मतलब ग्रॉसली नेगेटिव ही है ना सर, ग्रॉसली अवॉइड नेगेटिव है, कर। बट आप अगर अगर वो वहां पे जो आपकी खिड़की आ रही है, बराबर, वहां पे आप येलो कलर की फिल्म करवा के रख दो, ठीक है, तो उसकी इफेक्ट नेगेट कर देगा। अच्छा
या अगर सर वो उन्होंने अगर फ्लैट बाय फ्लैट उन्होंने अगर अंदर ट्रीटमेंट करके उसको अगर प्लॉट अलग हाँ मतलब वही है ना, वो हमको पता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा हाँ वही ना। वैसा केस स्टडी है, तो परफेक्ट कैसे बता सकते हैं। हम्म, उनके लिए तो उन्होंने 100% वास्तु के हिसाब से किया होगा कि वो माल बेच के चले हाँ जाएंगे। हाँ सर मतलब प्रेफर वैसे वही करे जिसका नॉर्थ और ईस्ट में ही आ रहा हाँ हो जी, स्विमिंग पूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर लेना ही है तो वैसा ही लो। ठीक है सर सर। सर आपके हिसाब से रेशियो एंट्रेंस को ज्यादा देंगे या अंदर के फॉल्ट्स को? नहीं, सबसे पहले एंट्रेंस। ओके, सर कितने नॉर्थ वेटेज? में देखो, सर अगर E6 की एंट्री आ रही है और उसको ट्रीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं उसका, और है ना एंट्री ड्राइंग रूम से भी है, तो अगर हम हम्म वर्चुअल एंट्री नहीं खोलते हैं तो काम हम्म चल जाएगा हमारा। हाँ चल जाएगा, 2 एंट्री है तो चल जाएगा। 2 एंट्री है, बट घर में ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए E6 की एंट्री है। ओके। हाँ तो E6 का वो तो बेसिक सा है ना, वो आपने कर दिया ना, हाँ ट्रीटमेंट कर दे तो चल जाएगा ट्रीटमेंट ना। कर दिया ना। हाँ तो पर यंत्र से खोल लो ना। आपको अगर आप वहां पे वो रॉड नहीं लगा सकते तो आप हाँ उसको यंत्र से खोल लो। अदरवाइज वर्चुअल एंट्री निकाले ही निकाले। हाँ वर्चुअल एंट्री वो निकालो, आपको मजा आएगा। ठीक है सर। सर सर नॉर्थ में सर सर अंडरग्राउंड टैंक हमारे कितने को काउंट कंसीडर करेंगे, मतलब अगर 3 फुट गहरा भी है तो भी उसे अंडरग्राउंड में ही काउंट करेंगे हाँ साउथ जी ईस्ट में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सर क्योंकि नॉर्थ सर में यहाँ चलिए पे जी, प्लीज, थैंक यू, सर कल मिलते थैंक यू हैं। सर। यस। सर एक क्वेश्चन हाँ जी, सर। हाँ नॉर्थ में अगर ओवर है टैंक हो तो उसे ट्रीट करना होगा क्या? क्या बोल रहे हो? नॉर्थ में ओवर है टैंक हो तो उसे ट्रीट करना होगा, हाँ ट्रीट करना पड़ेगा ना, आपको निकालनी पड़ेगी वो। निकालनी पड़ेगी, हाँ जी ट्रीटमेंट बिल्कुल। नहीं होगा उसका? ट्रीटमेंट होगा बट वो आप निकालो, पहले तो मैं ऐसा ही बोलूंगा, निकालो, समझो आप। पॉसिबल ना अगर हो। नहीं निकाल सकते फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ उसका वही पूरा पॉसिबल प्लेटफॉर्म तो जो नहीं। है उसको आपको कलर करवाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो करनी पड़ेगी आपको। जी ठीक है, ठीक। ओके। थैंक यू। थैंक यू।